सोच रही हूँ हो ना हो अब मैं घर चली जाऊँ तो सही रहेगा। बनवारी अकेले रह के परेशान हो रहा होगा, खाना पीना में उसे दिक्कत हो रही होगी क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है। कहाँ तक होटल का खाना खाएगा भाई? होटल का खाना तो गर्मियों में बिल्कुल बस से बाहर है। इतना तेल मसाला, और पड़ी है गर्मी, हो जाए हैजा तो लेने के देने पड़ जाए। और बेचारे को उसको खाना बनाना नहीं आता, और इस जगह तो मनोहर होता ना तो वो तो बना भी लेता। और गिरधारी को इतना कहाँ आता जाता है। तो घर तो जाना पड़ेगा, अब हर जगह देखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा। देखो सुनता से बात करती हूँ, अगर उसको दिक्कत ना होगी तो मैं निकल जाऊंगी घर। बात करती हूँ सुनता को बुला के, देखती हूँ क्या कहती है। बहू सुनता, बेटा इधर आओ जरा। हाँ माँ जी बताइए क्या हुआ? अरे बेटा हुआ तो कुछ नहीं, हम ये सोच रहे थे अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो हम घर चले जाएं, ठीक है? गिरधारी को बहुत दिक्कत हो रही होगी, वो कैसे खाना बनाता होगा, उसको तो खाना भी बनाना नहीं आता। और देख रही हो गर्मी कितनी पड़ रही है बेटा, ऐसे डेली डेली बाहर का खाना खाएगा ना तो बीमार वो पड़ जाएगा। और मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसी गर्मी में किसी को भी कोई दिक्कत आए। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ बेटा? बात तो माँ जी सही कह रही हो। वैसे ऐसा कोई काम नहीं है, जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन काम पड़े तो फोन ऑन करूँ मैं तो तुरंत आ जाना, ठीक है? बहाने मत बनाने लगना कि हाँ ये वो फलाना ढिकाना। अरे नहीं बेटा, अरे मेरा कलेजा, मेरा टुकड़ा, मेरा जिगरा, ऐसी बात मत कर। तू जब बुलाएगी मैं तुरंत दौड़ी दौड़ी भागी भागी आऊंगी अपने पोते के पास, अपनी बहू के पास। अरे तुम कैसी बात करती हो? ऐसी बात है तो चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, अब सही रहा, कम से कम बहू को भी बुरा नहीं लगेगा। उससे भी पूछ लिया है और पूछना ज़रूरी भी है। चलो अब मैं रेडी हो जाती हूँ, जब तक कपड़े वपड़े लगाती हूँ और फिर निकलूँ। ज़्यादा धूप हो जाएगी तो दिक्कत होगी, आराम से ठंडे ठंडे निकल जाती हूँ। क्यों सुनता, क्या है माँ जी कह रही थी? कहाँ जाने की बात कर रही हैं? अरे कहीं नहीं, घर जा रही हैं, बता रही हैं जेठ जी को दिक्कत हो रही है, खाना आना नहीं बना पाते हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि चली जाऊँ। मुझसे पूछ रही थी, मैंने कहा ठीक है चली जाओ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी बोल दिया था कि अगर मुझे कोई दिक्कत हो फ़ोन करूँ तो आ जाना। बोली ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ जाऊँगी। तो मैंने बोल दिया ठीक है चली जाओ फिर। ये तो बहुत अच्छी बात है, और तुमने आज पहली बार अच्छा काम किया है। और सही में भैया परेशान होते होंगे वहाँ पे। जाने दो माँ को, जब दिक्कत होगी तो बुला लेंगे, ठीक है? और एक काम करो, माँ का सामान वामान लगवा दो, अच्छे से पैकिंग वैकिंग करा दो, और खाने पीने का सामान भी बांध देना माँ को। समझ में आया तुम्हारे? अरे हाँ वो तो सब मैं कर ही दूंगी, उसकी टेंशन मत लो। मैं क्या कह रही थी कि आज तक तो माँ जी ने मुझे कभी कुछ दिया नहीं है। मैं सोच रही हूँ अच्छा मौका है, मिलके लूट लेते हैं। सबको तो देती ही देती हैं, और मुझे तो कभी देती नहीं है क्योंकि मैं तो भाई उनकी दुश्मन हूँ। मुझसे बड़ा दुश्मन तो उनका कोई है नहीं है। जब देखो तब सुनाती रहती हैं, जब देखो सुनाती रहती हैं। आज अच्छा मौका है, देखती हूँ बड़ा पोता पोती करती रहती हैं। देखती हूँ अपने पोते के लिए क्या करती हैं। ज़्यादा बदतमीजी नहीं, फालतू की बकवास मत करो, समझ में आया? फालतू की बकवास नहीं कर रही हूँ, सही कह रही हूँ। आज अच्छा मौका है, देख लो तुम भी कि तुम्हारी माँ सबसे ज़्यादा किससे प्यार करती है। जाओ और बोलो, कह दो जो पुश्तैनी बच्चों वाले सब तुम लोगों के गहने रखे हैं ना, तो कह दो कि अब बच्चे तो है नहीं है, अब वही है तो उसी को दे दो। कौन पहनेगा भाई, सब तो बड़े हो गए हो ना। जाके बोलो अपनी माँ को, देखते हैं क्या कहती हैं। देखो सुनता, एक बात बता दूं, तुम मेरी माँ की परीक्षा मत लिया करो, ठीक है? वो मेरी माँ है, तुम हार जाओगी, मेरी माँ कभी नहीं हारेगी। समझ में आया तुम्हारे? अगर तुम्हें उनकी परीक्षा ही लेनी है तो लो, मैं जाता हूँ और बोल के दिखाता हूँ, फिर देखो क्या होता है। अरे यही लंबी लंबी फेंकते रहोगे या माँ के पास भी जाओगे? माँ से कह दो जो रखा है वो दे दे हमें, और बस निकल ले पतली गली से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जाके बोलता हूँ। माँ सुनता बता रही है आप घर जा रही हो, क्या हुआ, कोई बात है क्या? अरे नहीं मनोहर, कोई बात नहीं है, वो तेरे भैया की वजह से जा रही हूँ। उसको खाना आना बनाना आता नहीं है तो वो थोड़ी दिक्कत हो रही है इसीलिए। अरे मैं फिर आ जाऊँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। बता, कोई बात है क्या? नहीं माँ, कोई बात नहीं है। मैं ये कह रहा था कि वो जो अपने गहने नहीं रखे हैं मेरे भैया के, खुशबू के, बचपन वाले, अब वो कोई पहनता तो है नहीं है, हम लोगों की तो होते नहीं है, बड़े बड़े हो गए हम लोग। होना हो तो
बेबी के लिए हो जाएंगे, अगर हो तो दे दो। देखती हूँ, शायद लाई होंगी तो दे दूँगी, लेकिन वो सबके लिए है, एक के लिए नहीं है। ठीक है। अच्छा तो तेरा ये काम था, ठीक है, कोई बात नहीं, रुक। ओके माँ। अब मेरा मुंह क्या ताक रहा है, चल अब तू भी देख लेना क्या क्या है। अरे मैं क्या देखूंगा, आप जो लाई हो सोच समझ के दे दीजिए। मुझे सब पता है, ये तू नहीं बोल रहा है, ठीक है, तो उससे बुलवाया जा रहा है, लेकिन उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है। मैं दे दूँगी, जितना तेरा है तुझे दे दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है माँ। लो पकड़ो, जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें दे के जा रही हूँ, ठीक है। तीनों के गहने तीनों के बच्चों के लिए हैं, तो तुम्हारे बच्चे का तुम्हें दे के जा रही हूँ। और क्यों सुनता वो, तुम्हें चाहिए थे तो डायरेक्ट मुझसे मांग लेती हैं, और मनोहर को बीच में घुसेड़ने की क्या ज़रूरत थी। हम तो वैसे भी दे के जाते, लेकिन ये तो गलत बात है ना। अरे तुम हमसे बोलो कि हम मना कर देते, ये तो गलत बात है, इधर उधर से कहलवाती हो बात। अरे माँ जी, हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी इसलिए हम कुछ नहीं बोले। और सुनिए तो माँ जी, अभी कौन किसी के बच्चे हुए हैं? अभी तो एक ही है ना मेरा बेबी भर, तो अभी सारा गहना मुझे दे दो और बाद में ले लेना जिसको लेना हो। अभी तो वही पहनेगा पूरा, बस मैं नहीं कुछ जानती, पूरा मुझे चाहिए। ऐसा थोड़ी ना होता है, जिसका देखो मनोहर का जितना था वो तुम्हें दे दिया, गिरधारी का जितना है वो उसके बेटे को दिया जाएगा, खुशबू का जितना है वो उसके बच्चों को दिया जाएगा। हम इतने बड़े आदमी नहीं हैं ना कि अलग से सबको बनवाते फिरेंगे। प्यारे हमारे लिए सब हैं, जितनी प्यारी तुम हो उतने प्यारे सबके बच्चे हैं और सब कोई है। ठीक है। अब तुम्हारा बेबी पहली बार आया है इस घर में और वो सबसे बड़ा है, तो उसे हम सबसे ज़्यादा भी दे रहे हैं। नहीं माँ, मुझे तो पूरी ज्वेलरी चाहिए तीनों लोगों की। अभी मेरा बेबी पूरी ज्वेलरी पहनेगा, इसके बाद मुझे नहीं पता किसको देना है किसको नहीं देना, वो बाद में देती रहना, जिसको जो देना है अभी मुझे दो पूरा। ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ। मनोहर जी बोलिए ना अपनी माँ को कि दे के जाए। अरे माँ दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है, जब जिसकी होता जाए उसको देते जाना। अब ये बड़ा हो जाएगा तो फिर दूसरों को दे देना, दूसरा बड़ा हो जाएगा तीसरे को दे देना। यहाँ कौन सा कुछ रखना है, दे दो, काहे के लिए आप भी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अगर कह रहे हो इतना तो ठीक है, दे के जा रहे हैं। और नीयत से बरक्कत होती है। मनोहर सुनता, सुन लो एक चीज़, हमें देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपना ईमान अच्छा रखना तो मुझे भी अच्छा ही लगेगा। अरे माँ, ईमान धर्म और ये बेधर्म की बातें हमें मत सिखाओ, हमें सब पता है, हम बेईमानी नहीं करेंगे, ठीक है। चलो तब तो अच्छी बात है, और मैं अब निकलती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। अपना देखो सुनो, अच्छे से रहना, लड़ना भिड़ना नहीं, टाइम से खाना बना लिया करना, खा लिया करना, और बच्चे को अच्छे से देखना, समझ गई। मुझे निकलना होगा, नहीं तो धूप हो जाएगी। ठीक है जाइए आप। कैसा चूना लगाया, बताना अब कौन देता है उनको ज्वेलरी ना ज्वेलरा, बड़ी आई कहीं की। अरे यार देखो माँ, विश्वास में दे के गई है, बेईमानी मत करना। जब तक बेबी छोटा है तब तक पहनाओ, और बाकी जो बेबी के हक का है वो रख लेना और वापस कर देना, ठीक है। बेईमानी अच्छी चीज़ नहीं होती है। ए जी चुप रहो, ये गाल पत्ता हमें मत सिखाया करो, ठीक है। बेईमानी और ईमानदारी, बड़े दिनों के बाद तो इतनी ज्वेलरी हमारे हाथ लगी है। इतनी ज्वेलरी तुम्हारे हाथ लगी है, चलो ठीक है, हैं। और कभी दोबारा माँ से कुछ मांग पाओगी? अरे मांग पाए या ना मांग पाए, हम ये नहीं देंगे किसी को। अगर उनसे मांगेंगे भी ना, अगर ये भी वापस करके कभी मांगेंगे ना, तब भी कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। इतना सीधी मत समझो अपनी माँ को, और ज़्यादा तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है, समझे ना। चलो मुझे क्या है, जो दिखाई दे सो वो करना, जैसी करनी वैसी भरनी तो मिलनी है। हाँ ठीक है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। एक काम करो, जाओ बेबी को लेकर आओ, उसको पहनाती हूँ, देखना कितना प्यारा लगेगा मेरा बच्चा। अभी सो रहा है तेरा बच्चा, जग जाए तब पहना लेना, ठीक है। ज़्यादा उतावली मत हो। हाँ ठीक है, वो सब छोड़ो, मैं ये कह रही हूँ जरा कॉफ़ी बना दो मेरे लिए। तमाशा मत कर, ठीक है। अब तो तू अच्छी खासी हो गई है, जाके बना ले, इतना मेरे से ना होने वाला है। मेरी माँ के बारे में क्या क्या पीठ पीछे सोच रही है, मुझे ना सब पता है। जब पता है तो चुपचाप बैठो, कि अब मेरे मुंह से सुनना है। बताओ। लुटेरिन कहीं कि मेरी माँ को लूट लिया। बेचारी आई, इतना काम किया, ऊपर से तूने चूना लगा दिया। चुप रहो जी, देखो वैसे ही तो मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है, फिर वैसी गर्मी
उसे गरम दिमाग, सारा गुस्सा आपके ऊपर, समाप्त। जानते हो मुझे, तुम्हारी सुनता कैसी है। अरे हाँ हाँ, मैं सब जानता हूँ, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, मैं तो ये सोच में बैठा हूँ बेचारी मेरी माँ का कैसे जेवर छुड़ा लिया तूने। अरे राम 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 राम। ज्यादा चिच 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 पछताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी दुश्मन को देके नहीं है, अपने पोते को देके गई है। बड़ी खुशी थी ना, बड़ा उछाव बदाम मना रही थी ना, तो हमने क्या बुरा कर दिया। अब भाई जो उसका नेक होता है वही तो मांगा है। चल अभी तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जब तेरी माँ आएगी तब बात करूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है, कर लेना।